उसका चौथा भाग, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत हम तिलावत करेंगे। दानियल नबी का सहीफा, उसका चौथा भाग, उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 3 आयत को हम तिलावत करेंगे। तो 10वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, पलंग पर मेरे दिमाग की रोया ये थी, मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि ज़मीन के वस्त में एक नहायत ऊंचा दरख्त है। वो दरख्त बड़ा और मजबूत हुआ और उसकी चोटी आसमान तक पहुंची और वो जमीन की इंतहा तक दिखाई देने लगा। 12वीं आयत सभी मिलकर पढ़े। उसके पत्ते खुशनुमा थे और मेवा फरावान था और उसमें सब के लिए खुराक थी। मैदान के चिड़िंदे उसके साया में और हवा के परिंदे उसकी शाखों पर बसेरा करते थे और तमाम बशर ने उससे परवरिश पाई। खुदावंद की खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और सुनाया जनाब सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। सभी कहें खुदा का शुक्र हो। आमीन। बड़ी संजीदगी और खुशी के साथ अपने अपनी जगह पर बैठे। खुदा सबको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज जो हमने वाला तिलावत किया है, आज हम दरख्त के बारे में सीखेंगे। पहले हम बुरे दरख्त के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम अच्छे दरख्त के बारे में सीखेंगे। ये नबूकदनेस्सर बादशाह, जो कि बाबल का बादशाह था, और ये जो ख्वाब देख रहा है, ये इसका दूसरा ख्वाब है। और उसने ख्वाब में अपने पलंग पर अपने दिमाग की रोया देखी और उसमें एक ऐसे दरख्त को देख रहा है जो बड़ा ही शानदार है, जो बड़ा ही मजबूत है और उस पर फल भी आते हैं और उसकी शाखों पर चरिंदे जो हैं वो भी बसेरा करते हैं। यह हर लिहाज से दरख्त बड़ा दिखने में खूबसूरत था, घना था और ये था नबूकदनेस्सर का ख्वाब। और वो अपनी ख्वाब में खुद अपने बारे में सीख रहा है, देख रहा है। बाद में दानियल नबी ने इसके ख्वाब की तबीर की। और ये बाबल का बादशाह था, बाबल शहर का बादशाह था। और बाबल शहर जो है ये बड़ा ही खूबसूरत तरीन था। ये एक बागनुमा शहर था और उस वक़्त के 7 अजूबों में से एक अजूबा बाबल शहर था, जो कि दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था, इंतहाई खूबसूरत था। बहुत से मुफस्सिरीन इस बात का ख्याल करते हैं कि उस वक़्त ये बाबल शहर जो है ये बागे अदन की तरह हो सकता है। इतना खूबसूरत था, इतना शानदार था। ये क्यों था? आइए हम देखते हैं कि ये किस तरह से खूबसूरत था और ये कितना मजबूत था। फर्ज करें ये बाबल शहर की दीवार है, बाबल शहर की दीवार है और ये बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत है। इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई इंतहाई तौर पे मजबूत है। और इसके 100 गेट थे। कितने गेट थे? इसके गेट कितने थे? 100 दरवाजे थे बाबल शहर के। और उसके अंदर जब दाखिल होते थे तो इससे भी बड़ी खूबसूरती नजर आती थी। और वो क्या थी? बाबल शहर के अंदर 250 जो टावर थे। क्या था भाई? 250 इसके टावर थे। और ये दरवाजे आम दरवाजे नहीं थे, ये दरवाजे पीतल के दरवाजे थे। पीतल बहुत महंगा है आज के दौर के अंदर भी।
ये आम दरवाजे नहीं थे, ये पीतल के बने हुए थे। हो सकता है कि ये जो टावर थे ये भी पीतल के ही हो। और उसके अलावा इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें कीमती थी, कौन कौन सी चीजें कीमती थी। इसके अंदर जो है वो 53 मंदिर थे। 53 इसके अंदर 53 मंदिर थे और 180 मस्जिदें थे। 180 इसके अंदर मस्जिद थे। याद रखिए गेट कितने थे इसके? 100। आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े टाउन्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन रही हैं, लेकिन उसके भी इतने गेट नहीं होते। देखिए हमारे शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े सैकड़ों एकड़ जमीन पर मुश्किल टाउन बन रहे हैं, लेकिन इतने गेट इन टाउनों के भी नहीं है। बड़े से बड़ा एक गेट होगा, मेन गेट होगा, और फिर बाद में छोटे छोटे गेट होंगे। लेकिन ये इतना खूबसूरत मजबूत शहर था कि सिर्फ इसके गेट ही कितने थे? 100। मेरे साथ रहिए, कितने गेट थे इसके? 100 गेट थे। और वो भी किस चीज के थे? किस चीज के थे? पीतल के। और जब इसके अंदर दाखिल होते थे तो इसके अंदर मस्जिदें कितने थे? 180। और इसके टावर कितने थे? 250 इसके टावर थे और 53 इसके अंदर मंदिर थे। और ये शहर बहुत ही अमीर था, इंतहाई अमीर था, इंतहाई अमीर था। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो नबूवत-नजर का महल था वो भी बहुत बड़ा था, इंतहाई बड़ा था, बहुत मजबूत था, इंतहाई तौर पे वो मजबूत था, बहुत बड़ा महल था, इंतहाई नबूवत-नजर बादशाह था। और बादशाह होते हुए उसका महल भी बहुत ही नहायत मजबूत था, शानदार था, खूबसूरत था, देखने के काबिल था। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए कि ये शहर बड़ा खूबसूरत है, ये शहर बड़ा मजबूत है, इस शहर पर कोई दुश्मन को अटैक नहीं कर सकती, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए नबूवत नजर के अंदर एक बड़ा गुरूर, तकब्बुर और घमंड जो है वो बस गया। और उसके अंदर जब घमंड, गुरूर और तकब्बुर आ गया तो फिर एक दिन वो अपने महल की छत के ऊपर जाता है और कभी इधर टहलता है, कभी उधर टहलता है। टहलते टहलते वो देखता है कि दूर दूर तक उसकी नजर पड़ती है। जहां जहां तक नबूवत नजर की नजर पड़ती है वो अपने दिल में कहता है बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े फख्र के साथ, बड़े घमंड के साथ कि ये सारा इलाका मेरा है। और उसमें शक भी नहीं था कि नबूवत नजर की हुकूमत जो थी वो बहुत वसी थी। मिस्र और शाम भी उसकी सल्तनत में आते थे और वो जिधर देखता था सारी सल्तनत उसकी थी। और वो कहता था कि ये मिस्र भी मेरा है, ये शाम भी मेरा है, ये फलां इलाका भी मेरा है, ये फलां मुल्क भी मेरा है, ये फलां हद भी मेरी है। अगर कोई हद नहीं तो मैं उसको भी सर कर सकता हूँ, उससे भी फतेह कर सकता हूँ, उससे भी जीत सकता हूँ, सब कुछ मेरा है। उसके अंदर घमंड क्या था? सब कुछ मेरा है। और दानिएल को खुदा इसीलिए ख्वाब में दिखा रहा है कि देख बेटा ये सब कुछ दे रहा नहीं है। ये जो बड़ा शहर है जिसके 100 गेट हैं, जिसके अंदर 180 मस्जिदें हैं, जिसके अंदर 250 टावर हैं, जिसके अंदर 53 मंदिर हैं, ये जो बड़ा अमीर तरीन शहर है, तो अमीर तरीन लोगों का बादशाह है। और ये सब कुछ तेरा नहीं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। और इसलिए खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाई दिया, यानी कि ख्वाब में दिखाया कि बेटा अगर तेरे अंदर ये घमंड रहेगा, अगर ये तेरे अंदर गुरूर रहेगा, अगर ये तेरे अंदर तकब्बुर रहेगा, फख्र रहेगा कि सब कुछ मेरा है, तो देख मैं तुझे इंसान से हैवान बना दूंगा। तुझे इंसान से तब तुझे पता चलेगा कि मैं खुदा हूँ, सब कुछ मेरा है, इंसान का कुछ भी नहीं है।
खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया और फिर दानियल की मार्फत जो है खुदा ने इस ख्वाब की तब्दील भी उसे करके दिखा दी कि देख जो दरख्त तूने देखा है नबूकदनेस्सर बादशाह, वो दरख्त तू है और तू घमंड करता है, तू गुरूर करता है, तू तकब्बुर करता है, तू फख्र से भरा हुआ है। इसलिए अपने इस बड़े गुनाह से तौबा कर, इस बड़े गुनाह से देखिए सब कुछ तेरा नहीं, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा है। उसे 1 साल का मौका दिया गया। कितने सालों का? 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी उसने जो खुदा ने दानियल से कलाम किया कि उसे समझा दे, उसे बता दे कि सब कुछ तेरा नहीं, सब कुछ मेरा है। 1 साल गुजर जाने के बाद भी वो इस बात पर असर पजीर ना हुआ। खुदा के कलाम को उसने ना माना, खुदा के कलाम को उसने झुठला दिया, खुदा के कलाम को रद्द या तर्क कर दिया, खुदा के कलाम को मुस्तरद कर दिया। तो फिर 1 साल के बाद क्या हुआ? जब उसके घमंड, उसका तकब्बुर, उसका फख्र जो अपने ऊपर कर रहा था कि ये महल मेरा है, ये बाबल शहर मेरा है, ये सारी सल्तनत मेरी है, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन वो सब कुछ किसने उसे दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? आज मेरे पास या आपके पास कोई भी ब्लेसिंग है, कोई भी बख्शिश है, तो वो किसकी तरफ से है? किसकी तरफ से है? चाहे हमारे पास छोटी बरकत है, चाहे बड़ी बरकत है, तो भी अता किसने कर रखी है? खुदा ने। हमें कभी भी अपनी किसी चीज पर भी फख्र, गुरूर, तकब्बुर, घमंड करने की जरूरत हरगिज़ नहीं है। और फिर वाकई जब वो 1 साल के बाद अपने महल की छत पर टहल रहा था, तो फिर वाकई उसके दिल में और घमंड छा गया। और जो ही 1 साल के बाद भी उसका घमंड काबू में ना आया, उसने घमंड करना ना छोड़ा, उसने तकब्बुर या फख्र करना ना छोड़ा, तो फिर खुदा ने उसे क्या बना दिया? वाकई खुदा ने उसे इंसान से जानवर बना दिया। और कौन सा जानवर बना दिया था बताइएगा? कौन सा जानवर नबूकदनेस्सर बादशाह को बना दिया गया? वो दुनिया की नजरों में क्या था? बादशाह। वो अपनी नजरों में क्या था? बादशाह। लेकिन उसके गुरूर, उसके घमंड, उसके तकब्बुर की वजह से वो एक अच्छे इंसान की जगह क्या बन गया? जानवर बन गया, वो हैवान बन गया। और फिर वो जानवरों की तरह ही चारा खाने लगा। और फिर उसे उस शहर बाबल से निकाल दिया गया। कहाँ गई उसकी इज्जत, कहाँ गई उसकी शौहरत, कहाँ गई उसकी दौलत, कहाँ गई उसकी खूबसूरती, कहाँ गई उसकी मजबूती, कहाँ गया उसका जाओ जलाल, कहाँ गया? उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि खुदा ने उसे सिखाया कि सब कुछ तेरा नहीं, सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे दिया। इसलिए खुदा ने ख्वाब से दिखाया कि एक बड़ा दरख्त तो है। और वो बड़ा दरख्त कौन था? कौन था वो बड़ा दरख्त? कौन था? नबूकदनेस्सर बादशाह। वाकई वो बड़ा दरख्त था। और जो बड़ा दरख्त हो, चाहे जितना भी घना क्यों ना हो, चाहे जितना भी उस पर फल क्यों ना लगे, ये सब कुछ किसकी कुदरत से होता है बताइए? किसकी कुदरत से? किसकी कुदरत से होता है? और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर मत्ती 7वें बाब की 19वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। नबूकदनेस्सर था तो अच्छा दरख्त, था तो बड़ा दरख्त, था तो बड़ा घना दरख्त, लेकिन क्या था? उसके अंदर घमंड था, उसके अंदर गुनाहगारी थी। उसने अपनी गुनाहगारी से तौबा ना की, उसने अपने गुनाहों का इकरार ना किया, बल्कि खुदा के 1 साल देने के बावजूद भी उसका तकब्बुर बढ़ता गया, उसका गुरूर बढ़ता गया, उसका फख्र अपने ऊपर बढ़ता गया। फिर खुदा ने 1 साल के बाद उसे क्या बना दिया? जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, वो आग में डाला जाता है। और लूका 13वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक जब लिखा है कि एक बाग का मालिक आया और उसने देखा, और उसने एक अंजीर के दरख्त को देखा, और अंजीर के दरख्त पर कोई फल ना लगा। और उसने बागबान से कहा, जो उस बाग की रखवाली करता था, जो उस बाग की निगरानी कर रहा था, उसके चुगिर्द थाना बोलता था, खाद देता था, पानी देता था, उस बाग की या दरख्त की निगरानी करता था, निगरानी करता था, हिफाजत करता था। उस बागबान से कहा कि इस दरख्त को क्या कर? काट डाल। क्या कर? काट डाल। तो
बागबान ने क्या कहा? बागबान ने कहा सिर्फ कितने साल? 1 साल। कितने साल? और मालिक कितने सालों से आ रहा था बताइएगा? 3 सालों से। मालिक कितने सालों से आ रहा था? 3 सालों से आ रहा था। और 3 सालों के अंदर उस अंजीर के दरख्त पर कोई फल ना लगा। और तब तीसरे साल के बाद जब चौथा साल चढ़ने वाला था या चढ़ चुका था, तो फिर मालिक ने कहा मैं 3 साल से मुसलसल आ रहा हूँ और इस दरख्त में कोई फल नहीं पाता, लिहाजा से क्या कर, ये क्यों जमीन को रोके रहे, ये क्यों जमीन को रोककर खड़ा रहे, इसे क्या कर, काट डाल, इसे क्या कर। तो बागबान ने क्या कहा? सिर्फ 1 साल। 3 साल ए मालिक तूने अपने लिए इस दरख्त को बर्दाश्त किया, अब 1 साल के लिए मेरी खातिर बर्दाश्त कर। मैं इसके चौगिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसे खाद दूंगा, मैं इसे पानी दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, इसकी परवरिश करूंगा। अगर अगले साल फल लगा तो खैर, अगर ना लगा तो फिर से काट डालना। नबूवत नजर के साथ कैसा हुआ था? 1 साल खुदा ने से दिया, लेकिन 1 साल को भी उसने कुछ भी ना समझा। खुदा ने कितने साल दे रखे हैं बताइएगा? किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50-70 साल से भी ज्यादा हमारे बुजुर्ग जमात में बैठे हुए हैं। और खुदा ने कितने साल दिए हुए हैं कि तौबा कर लो, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, अपनी बुरी हरकतों से, बुरे कामों से, बुरी बातों से बाज आ जाओ। क्या खुदा ने 50 साल नहीं दे रखे? क्या खुदा ने 60 साल नहीं दे रखे? पीछे भी बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी 80 साल से भी ज्यादा उम्र है, क्या खुदा ने इतने साल नहीं दे रखे? क्या मुझे और आपको खुदा ने इतने साल नहीं दे रखे? तो नबूवत नजर को कितने साल मिले थे? 1 साल। कि अपने घमंड से बाज आ जा, अपने तकब्बुर से बाज आ जा, अपने गुनाह से बाज आ जा और गुनाह को छोड़ दे, तौबा कर और इस बात को मान कि जो कुछ भी मुझे मिला है ये मेरा नहीं, खुदा का है। किसका है? किसका है? खुदा का। किसका है? खुदा का। बस तू ऐसा कर कि मेरे कहने के मुताबिक काम करता जा। मैंने तुझे बादशाह बनाया है, अब तू मेरे कहने के मुताबिक क्या करता जा? काम करता जा, काम करता जा। बस काम करने से मुराद क्या है? क्या मेहनत मजदूरी? नहीं। खुदा के कहने के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि बादशाह जो है वो खुदा की तरफ से मुंसलिक होता है। बादशाह जो है वो खुदा की तरफ से, किसी भी कौम पर जो कोई बादशाह है वो खुदा की तरफ से होता है। और फिर लिखा है कि बादशाह का दिल खुदा के हाथ में है। खुदा ने किसी को बुरा नहीं बनाया, खुदा ने किसी को बुरा नहीं बनाया। जब खुदा ने खुदाश की किताब के पहले बाब ही से पढ़े तो खुदा ने 6 दिन में हर चीज को कंप्लीट कर दिया। जब पहले दिन खुदा ने कुछ भी बनाया तो उसने कहा अच्छा है, उसने कहा अच्छा है। जब दूसरे दिन खुदा ने तकलीफ किया तो कहा कि अच्छा है। तीसरे दिन जब खुदा ने तकलीफ किया तो कहा कि अच्छा है। चौथे दिन जब खुदा ने तकलीफ किया तो कहा कि अच्छा है। 5वें दिन जब खुदा ने तकलीफ किया तो कहा कि अच्छा है। और 7वें दिन खुदा ने इंसान को बनाया और कहा कि ये सबसे खुदा ने कोई भी चीज बुरी नहीं बनाई, कभी बुरी नहीं। खुदा ने कोई चीज बनाई, उसने जो कुछ भी बनाया कहा कि सब कुछ अच्छा है। इंसान को उसने क्या कहा? ये सबसे। फिर इंसान क्यों बुरा दरख्त बन गया? क्यों? गुनाह की वजह से। किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। रूमियों 11वें बाब को जब पढ़े तो वहां पर बुरा दरख्त जो है वो गुनहगार आदमी को पेश करता है। बुरा दरख्त जो है वो गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करने वाले गुनहगार को पेश करता है। कि बुरा दरख्त कौन है? जो अपने गुनाह को नहीं छोड़ता, जो अपने गुनाहों से, अपनी बदियों से तौबा नहीं करता, जो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपने शख्स की जागीरदार नहीं मानता, उसके कलाम को नहीं सुनता, नहीं कबूल करता, नहीं अमल में लाता, तो वो कौन सा दरख्त है? बुरा। वो कौन सा दरख्त है? वो बुरा दरख्त है। अगर खुदा ने बादशाह उसे बनाया था तो उसे चाहिए था कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलता, खुदा के कामों कवानीन के मुताबिक चलता, लेकिन उसने ऐसा ना किया। मुझे और आपको खुदा ने कौन सा दरख्त बनाया, अच्छा या बुरा? बताइएगा, सभी बताइएगा। खुदा ने मुझे और आपको कौन सा दरख्त बनाया हुआ है? बताइएगा कौन सा दरख्त बनाया हुआ है? तो खुदा ने मुझे बुरा बनाया था या आप में से किसी को बुरा बनाया है? मैंने पहले कहा कि खुदाश की किताब ही में पढ़े तो खुदा ने जब इंसान को बनाया तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, उसने हमें बहुत अच्छा बनाया। सिर्फ अच्छा नहीं बनाया बल्कि बहुत अच्छा बनाया है। आज हम अपने कामों की वजह से बुरे बने हुए हैं, अपने गुनाहों की वजह से बुरे बने हैं, वरना खुदा ने हम सबको क्या बनाया है? बहुत अच्छा। क्या बनाया है?
खुदा ने में जो खिदमत दे रखी है, मुझे खुदा ने पासवान की खिदमत दे रखी है, और फिर पासवान के साथ जो मददगार के तौर पे एल्डर सेवान, डीकन सेवान, मुबश्शिर सेवान हैं, और फिर घरों में से खिदमत करती हैं। क्वायर के अंदर जो है वो खिदमत गुजार बेटे और बेटियां होते हैं, और फिर साथ बिताने वाले बेटे और बेटियां होते हैं। ये सब कुछ खिदमत के दायरे में आते हैं, ये सब कुछ खिदमत के दायरे में आते हैं। हमको खुदा ने अच्छा बनाया है, अच्छा समझ कर खिदमत दे रखी है। अगर हम मेहनत ना करें तो फिर क्या होगा? अच्छा तरह तो नहीं बुरे होंगे। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल खुदा ना करे, अगर मैं खिदमत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, यानी कि खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहा, बाइबल को कभी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इतवार के इतवार बाइबल को पढ़ा, और फिर इतवार के इतवार जो मेरे मुंह में आया मैंने क्या दिया, क्या मैं ऐसा करता रहूंगा तो क्या खुदा एक दिन मुझसे खिदमत छीन लेगा? छीनेगा कि नहीं छीनेगा? नहीं। नबूकदनेस्सर को देखिए कि वो किस तरह से बुरा दरख्त बना, किस तरह से वो उसको जड़ से उखाड़ दिया गया, किस तरह से उसे इंसान से जानवर बना दिया गया, हैवान बना दिया गया, क्योंकि उसको अपनी खिदमत की पहचान नहीं थी। उसको अपनी खिदमत की पहचान मैं पास्टर बतौर खुदा का खादम, मुझे अपनी खिदमत को पहचानना है। मुबश्शिर सेवान को अपनी खिदमत को पहचानना है, डीकन सेवान को अपनी खिदमत को पहचानना है, एल्डर सेवान को अपनी खिदमत को पहचानना है, क्वायर के गीत गाने वाले बेटों को अपनी खिदमत को पहचानना है, साथ बिताने वाले बेटों और बेटियों को अपनी खिदमत को पहचानना है। ये बहुत बड़ी बड़ी खिदमतें हैं। ये मैं समझता हूँ कि नबूकदनेस्सर से भी बड़ी खिदमतें हैं। हालेलुया। अगर खुदा उसे बुरा दरख्त खुदा ने नहीं बनाया, उसके कामों की वजह से अगर खुदा उसे इंसान से बाहर बना देता है तो फिर खुदा उसे वक़्त देता है। खुदा मुझे और आपको भी वक़्त दे रहा है। हम जो खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत नहीं कर रहे, हम जो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी मुनादी नहीं कर रहे, हम जो खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी प्रस्तुत उसकी हक़ नहीं कर रहे, हम जो खुदा के कलाम के मुताबिक उसके लिए साथ नहीं बजा रहे, अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने दिलो दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यकीन जानिएगा एक वक्त आएगा कि नबूकदनेस्सर की तरह खुदा ने जो आपको खिदमत दे रखी है ले भी सकता है, खिदमत ले भी सकता है। नबूकदनेस्सर बादशाह, मैं ये ना कहूँ कि देखिए इतनी कलीसिया है, ये सारा मोहल्ला, वो मोहल्ला, ये मोहल्ला, मेरे पास इतने चर्च हैं, मेरे पास इतनी खिदमत है, मेरे पास इतने इलाके हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल पे खिदमत कर रहा हूँ। ये कभी ना सोचिए, ये कभी ना सोचिए। ये सोचिए कि खुदावंद मेरे लिए तेरा पैगाम क्या है। हालेलुया। ये ज़हन में रखिए, खुदावंद बता मेरे लिए तेरा कलाम क्या है। मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलूंगा, मैं तेरे कलाम के मुताबिक चलूंगी। जो खिदमत तूने मुझे दे रखी है, मैं उस खिदमत को तेरे कलाम के मुताबिक पहचानूंगा, पहचानूंगी। देखिए नबूकदनेस्सर के पास छोटी खिदमत थी या बड़ी खिदमत थी, बताइएगा। हाँ जी, वो छोटा था या बड़ा आदमी था? बोलते नहीं। मैंने कितनी बार बताया कि नबूकदनेस्सर बादशाह क्या था, भला बताइएगा। अभी सभी नहीं बोल रहे, क्या था भाई? बादशाह था। वो बहुत बड़ी सल्तनत उसके पास थी, बड़ा राज था उसका, बड़े इलाका थे उसके पास, लेकिन वो खिदमत में लापरवाही करने, सुस्ती करने के सबब से वो गिर पड़ा। वो क्या था? वो हुआ गिर पड़ा। जो हम खादम हज़रात हैं, क्या हमें यही बता है कि हम 8 दिन के बाद चर्च आए, 8 दिन के बाद बाइबल पढ़ लें, बाइबल सुन लें? क्या क्वायर के बेटों बेटियों का यही है कि 8 दिन के बाद आए और जो गीत हम 10 साल से बोल रहे हैं वही बार बार बोले जाए? क्या हम मेहनत नहीं कर सकते? क्या हमारे बेटे बेटियां मेहनत नहीं कर सकते? क्या साथ में जाने वाले और ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते? खुदावंद में हमें पढ़ने की जरूरत है। वरना याद रखिए, मैं नहीं कहता आज के कलाम के मुताबिक, अगर मैं कहता तो मेरे पास अब्दुल बड़ा कलाम है, और नहीं मेरे को थोड़ा कलाम है, सारे लोग मेरे तारीफ करने वाली भाषा बड़ा सुना कलाम। अगर मेरे अंदर ये घमंड छा जाएगा, मेरे अंदर ये तकब्बुर आ जाएगा, अपने आप पर मैं फख्र करने लग जाऊंगा, मैं बड़ा सोना गाऊंगा, मैं बड़ा सोना बजा लेना, मैं तबला ढोलकी खंजरी वगैरह सब कुछ बजा लेना, और मैनू अगों सीखने की कोई जरूरत है नहीं, मैनू अगों बोलने की कोई जरूरत है नहीं, मैनू अगों सिखाने की कोई जरूरत है नहीं। तो फिर मैं क्या मैं गिरना पड़ूंगा? क्या खुदा न खास्ता जैसा कि नबूकदनेस्सर इंसान से क्या बन गया? हैवान बन गया, जानवर बन गया। इसका मतलब है खुदा खिदमत ले नहीं सकता। खुदा खिदमत, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत नहीं कर रहे, याद
मुझे दे। ये जो 10 साल से एक ही गीत गाया जा रहा है, और गीत मैं चाहता हूँ और मेरी सताइश हो, और मेरी प्रस्तुत हो, और मेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदा ही इन सारी तारीफों के लायक है। हम जितनी भी खुदा की तारीफ करें उतनी ही कम है। हालेलुया। क्या फिर हमें अपनी खिदमत के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, या घर में जाकर सोते रहना चाहिए, या घर में जाकर लड़ते रहना चाहिए, या घर में जाकर जो है अब वो धुनी काम करते रहना चाहिए, गाने सुनते रहना चाहिए, गाने सुनाते रहना चाहिए। आते जाते हम हैं चर्च के अंदर प्रस्ताव, हम हैं चर्च के अंदर क्वायर के लोग, लेकिन सिर्फ चर्च क्या तक है। जब चर्च से बाहर चले जाए तो फिर गाने, फिर फिल्में, घर जाकर ड्रामे गा लेना, घर जाकर फिल्में देखना शुरू कर देना, गाने सुनना, गानों को याद करना, और फिर अभी शादी पता नहीं 10 साल के बाद उसकी डांस करके रैसल करते रहना। क्या ये क्वायर का काम है, या क्या ये प्रस्ताव का काम है? और भाई ऐसा मत करें। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रहा। मतलब बात है तो पैसा ਤੁਹਾਨੂੰ 80 में लगते हैं, साढ़ा खत्ता ही तुम छोड़ देते। और मैं खत्ता नहीं छोड़ूंगा, हर दिन खत्ता नहीं छोड़ूंगा। उस बागबान ने मार से क्या कहा? 1 साल। कितने साल? 1 साल और रहने दे। अगर आगे को फलदार साबित हुआ तो ठीक है, नामा से भाई मैं खुदावन से आपके लिए मौका लेकर दे रहा हूँ। मूसा ने क्या कहा? ऐ खुदावन, अगर तू इन्हें माफ नहीं करेगा तो मेरा नाम भी किताबे हयात से मिटा डाल। मैं बड़ी समझदारी के साथ ये बातें करता हूँ, क्योंकि कोई फल नजर नहीं आ रहा हमारे चर्च के अंदर, कोई फल नजर नहीं आ रहा, कोई फल नजर नहीं आ रहा। किसी को वक्त की कदर नहीं, किसी को खुदा के कलाम की कदर नहीं, किसी को अपने खिदमत की कदर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? मेरा दिल बड़ा दुखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नबूवत नजर को देखिए, उसके अंदर कमांड क्यों छाया कि सब कुछ मेरा, सब कुछ जो खिदमत खुदा ने मुझे आपको दे रखी है, ये मेरी नहीं, किसकी है? खुदा की। अगर हम उसके कलाम के मुताबिक इसे नहीं करेंगे तो वो छीन सकता है, वो खिदमत छीन सकता है, वो गिरा भी सकता है। और ऐसा ना होने पाए, ऐसा ना होने पाए। अपनी खिदमत को देखिए कि मैं बादशाह हूँ। मैंने कहता कि हमारी खिदमत मुकम्मल नजर से कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। ज़बूर निश्चय कहता है कि खुदावंद मुझे जांच, मुझे परख, और कहीं पर मुझ में गलती है कि मुझे बता। क्या मैंने कभी खुदावंद से कहा? क्या आप में से कभी खुदावंद से किसी ने कहा कि खुदावंद अगर मुझ में कमी है, खुदावंद अगर मुझ में कोई और ज्यादा सुस्ती लापरवाही है तो मुझे बता? क्यों हम खुदा से नहीं कहते? क्योंकि सब खुदाओं को पता है कैसे कहा जाकर कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। 8 दिन के बाद चर्च चले जाते हैं, बस आराम से आकर बैठ जाते हैं। देर की तरफ प्रस्तुत की थी, देर की तरफ ना की थी, तो कामयाब कौन होंगे? ज़बूर 1 को मेरे साथ निकालिए और पढ़ते हैं। कौन लोग जो हैं वो कामयाब होंगे, कौन लोग अच्छा दरख्त होंगे, कौन लोग अच्छा दरख्त देखेंगे, अच्छा फल ला सकते हैं, कौन लोग? ज़बूर नंबर 1, पहला ज़बूर, उसकी पहली आयत से हम देखेंगे, उसकी पहली 3 आयत को हम देखेंगे। ज़बूर पहला ज़बूर, उसमें क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फैलता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। खुदा के लोग कैसे होने चाहिए? एक अच्छा दरख्त कैसा होना चाहिए? अच्छा दरख्त को क्या करना चाहिए? एक अच्छे इंसान को क्या करना चाहिए? मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता। अगर कोई शीर बंदा मुझे कहे कि चल आ रहा है करिए, आ रहा है जुआ खेलिए, आ रहा है नशा करिए, क्या मुझे उसकी बात माननी है? मुबारक कौन आदमी है, अच्छा दरख्त कौन है जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता? क्योंकि ग्रंथ के खाद के अंदर पुरुष उसूल कहता है, वो कहता है कि बुरी सोच के अच्छी आदतों को बिगाड़ती है। और फिर मैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ठट्ठाबाज से मुराद क्या है? ठट्ठाबाज से मुराद जो गाल में ठट्ठा कर रहे, गाल करो पहले ना कर, उन्होंने आदत हो जाती है गाल में ठट्ठा।
में नहीं बैठना। और आगे का लिखा टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। और फिर आगे का लिखा है कि और खुदावंद की शरीयत पर उस शरीयत में उसकी खुशबू दिया और उसकी शरीयत पर दिन रात तेरा ध्यान रहे। एक अच्छे दरख्त को, एक अच्छे इंसान को क्या करना चाहिए? ना टट्टाबाजों की मजलिस में, ना शीरों की सलाह पर चले, बल्कि क्या करे? शरीयत पर, खुदा के कलाम पर उसका ध्यान कब तक रहे? सिर्फ दिन को रहे या रात को रहे, या इतवार की सुबह को बस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, या इतवार के दिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो क्या लिखा है? शरीयत पर, कलाम पर कब तक हमारा ध्यान रहे? दिन और रात। शरीयत की किताब, इस्लाम की किताब लिखा है उठते बैठते वक्त, आते जाते वक्त, हर वक्त खुदा का जिक्र किया करना, उसके कलाम को अपने दिल में रखे रखना, उसके कलाम के मुताबिक चलना, उसके कलाम के मुताबिक सोना, उसके कलाम के मुताबिक जागना, उसके कलाम के मुताबिक जाना और उसके कलाम के मुताबिक वापस आना। इस 28वां बाब पढ़े तो अगर ऐसा करेंगे तो बड़ी सी ब्लेसिंग्स हमारे लिए है। हालेलुया, बड़ी सी बरकतें, बल्कि सारी बरकत जो है वो मेरे और आपके लिए हैं। और आगे लिखा है कि दिन रात तो खुदा के कलाम पर तेरा ध्यान रहे, तेरा ध्यान रहे, तेरा ध्यान रहे। बहुत से खातम हज़रात भी हैं पास वाली खिदमत जो करते हैं, वो भी हफ्ते के दिन या रात को स्टडी करते हैं। सवेर को मैसेज देना होता है, तुम्हारा दिन सवेर को कलाम सुनाना होता है, तो स्टडी कदों कर दो देने, व्याकरण कदों पढ़ दो देने, तैयारी कदों कर दो देने, वो फटाफट सवेरे तो आ नहीं याद है, वो याद आ जाए, वो भी क्यों कोई याद है भाई साहब कल फिर त्योहार है, कल त्योहार, उस वक्त घर आके बाइबल खोलनी, वो पढ़ो सवेरे की सुनाना है यार। अगर ना समझ लगे तो फिर दूसरा फोन करके पूछ लेते हैं आप सवेरे तुम्हारे की सुनाना है। अब एक खातम को इतवार के मैसेज के लिए हर वक्त दिन रात स्टडी करने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है, ताकि वो इतवार वाला दिन सुस्ती का मुजाहरा ना करे, लापरवाही का मुजाहरा ना करे, और फिर वो बड़े जोश व जज्बे के साथ पाक रूह की रहनुमाई में जो है वो खुदा के कलाम की मुनादी करे, ना के उखड़ उखड़ कर, ना के भूल भूल कर, ना के अटक कर वो मुनादी करे, वो जोश व जज्बे से करे, बशर्ते के पाक रूह उसकी मदद करता है। हालेलुया। और फिर क्या क्या दिन रात तेरा ध्यान कहां पर लगा रहे? खुदा के कलाम पर। और उसके बाद क्या होगा? तभी तुझे और अकल का और वो उस दरख्त की मांग होगा जो खुदा के कलाम को दिन रात पढ़ता रहेगा, अपने दिल में रखेगा। वो किस दरख्त की मांग है? किस दरख्त की मांग है? जो पानी की नदियों के किनारे लगा हो। जरा देखिए, जो नहर के किनारे दरख्त होते हैं उनकी निस्बत दूसरे दरख्तों को देखिए, फर्क होता है कि नहीं होता है? जो नहर के किनारे दरख्त होते हैं ना, वो ज्यादा घने होते हैं, वो ज्यादा बड़े होते हैं, वो ज्यादा छांव वाले होते हैं, वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर वक्त क्या लगता रहता है? पानी। क्या लगता रहता है? पानी से मुराद क्या है? दरख्त से मुराद तो मैंने बता दिया, मैं और आप हो सकते हैं, लेकिन पानी से मुराद क्या है? पानी से मुराद खुदा का। हालेलुया। दिन रात तेरा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? खुदा के। ये है दरख्त जो पानी के किनारे या नहर के किनारे लगा हो। दिन रात खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रहे। दिन रात मेरा और आपका ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पर लगा रहना चाहिए कि खुदा का कलाम मेरे लिए क्या फरमाता है, खुदा का कलाम मेरे लिए क्या बता रहा है, खुदा का कलाम मेरे लिए चाहता क्या है। और याद रखिए, खुदा हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहता है। वो किसी की लाकत नहीं चाहता, वो किसी की लाकत नहीं चाहता। और लिखा कि वो उस दरख्त की मानता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, पानी की नदियों के पास लगाया गया। इसको तो जरा गौर करें। विशाल सलोमोन देखे तो देखिए, ये दरख्त खुद ही उगाया है या लगाया गया है? क्या लिखा है? हाँ जी, ये दरख्त जो पानी की नदियों के आसपास है, ये लगाया गया है, ये खुद से उगा है? ये भी बड़े भेद की बात है। लगाया गया है ना? क्या लिखा है? खुद ही उगाया या लगाया गया है? ये देखिए, मैं और आप लगाए गए हैं। हालेलुया। हम खुद से नहीं उगे, हम कोई जंगली दरख्त नहीं, हम कोई सहरा के उगे हुए दरख्त नहीं जो खुद उग जाते हैं। कई दरख्तों को लगाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, और कई दरख्तों को खुद उग जाते हैं। और जो खुद उग जाते हैं वो इतनी देर
नहीं 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 इतनी देर कायम रहते, कभी नहीं रहते। बहुत से लोगों को देखा है, वो 4 दिन बड़ी खिदमत करते हैं, बड़ी दुआएं, बड़े गीत, बड़ी प्रोसेस, बड़ी मनाती, बड़ी शिफाएं, बड़े मौजे, और चंद सालों के बाद उनका नाम तक मिट जाता है। इसका मतलब वो दरख्त होते हैं लेकिन वो खुद से उगे होते हैं, खुद से, ऐसे ही खुद से, और जो खुद से उगे होते हैं वो कायम। और हम कौन से दरख्त हैं? यहाँ पर ज़बूर 1 में क्या लिखा है? हम कैसे दरख्त हैं? खुद से या लगाए गए हैं? मैं और आप लगाए गए हैं। हालेलुया, मैं और आप लगाए गए हैं। और जो दरख्त लगाया जाता है उसका कोई लगाने वाला होता है, जो दरख्त लगाया जाता है उसका कोई मालिक होता है, और हम लगाए गए हैं। मेरा और आपका मालिक खुदावंद यीशु मसीह उसने हमें लगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे और आपको यीशु मसीह ने लगा रखा है। हम यीशु मसीह के लगाए हुए दरख्त हैं। हम पानियों के आसपास हैं, यानी पानी के आसपास हैं। हम हमेशा खुदा के कलाम से परवरिश पा रहे हैं। इसलिए हम कौन से दरख्त हैं? अच्छे। कौन से दरख्त हैं? हम बुरे दरख्त नहीं। हम कौन से? अच्छे। क्योंकि हमें लगाया क्या है? हम खुद से नहीं उगे, हमें लगाया क्या है? हम खुद से नहीं उगे। चलो, पुरानी पैदाइश में हम खुद से उगे होंगे, खुद से उगे होंगे, क्योंकि ज़बूर 51 की 5 आयत के मुताबिक, देख मैंने बदी में सूरज पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। चलो ठीक है, इस बात पर भी आते हैं कि मुख्तलिफ मुफस्सिरीन का ख्याल मुख्तलिफ है। और फिर अगर चलो हम खुद से भी उगे, यानी कि हम नस्ल आदम से होते हुए गुनाह की हालत में पैदा होते हैं अपनी माँ के पेट से, तो फिर भी हमें यीशु मसीह ने लगाया, हमें यीशु मसीह ने लगाया, और हमें यीशु मसीह ही अपने कलाम से हमारी परवरिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत से लोग खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे, बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं, घरों में सोए हुए हैं, घरों में रेस्ट कर रहे हैं, टीवियां देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन मुबारक कौन है? मुबारक लोग कौन है? मुबारक तेरे काबे सब रहे हैं। हालेलुया, मुबारक मैं और आपने जो उसकी हज़ूरी में मौजूद है। हालेलुया, मुबारक हम हैं। और हम कौन से दरख्त हैं? हम कौन से दरख्त हैं? हम अच्छे दरख्त हैं। क्या हमेशा अच्छे ही नहीं? हमेशा अच्छे ही नहीं। हमें हमेशा खुदा से दुआ करते रहना चाहिए, पाक रूह की रहनुमाई को मांगते रहना चाहिए कि खुदा जिस तरह तूने हमें अच्छा बनाया है, अच्छा लगाया है, हम अच्छा फल भी लाते रहे। हालेलुया। खजूर के दरख्त के बारे में क्या ख्याल है? खजूर के दरख्त में ज़बूर 92 की 12वीं और 14वीं आयत को जरा मेरे साथ निकालें। ज़बूर 92 उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत के मुताबिक जो लोग खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रहते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, उनके लिए बाइबल मुकद्दस क्या बयान कर रही है? ज़बूर 92 की 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? ज़बूर 92 उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? जरा भाइयों में से कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है? ज़बूर 92 की 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत, जी क्या लिखा है? सादे खजूर के दरख्त की मानद है, सरसब्ज़ होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा, जो खुदावंद के घर में लगाए गए हैं, वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज़ होंगे, वो बुढ़ापे में भी बरोमंद होंगे, वो तरोताज़ा और सरसब्ज़ रहेंगे। और ये खजूर का दरख्त जो है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। खजूर के दरख्त के बारे में हम सीखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सादक जो है वो किसकी मानद है? खजूर के दरख्त की मानद। सादक कौन है? एक नाम ही भी है सादक, सादक मसीह, ऐसे है ना, सादक मसीह। किसी का नाम सादक मसीह होता है और होगा भी। सादक मसीह, सादक का मतलब क्या है? ईमानदार। और सादक को, ईमानदार को, एक अच्छे मसीह को किस दरख्त से तशबीह दी गई है? खजूर के दरख्त से। किस दरख्त से? वो खजूर के दरख्त ही से क्यों तशबीह दी गई है? क्योंकि खजूर का जो दरख्त है, सुनिएगा, खजूर का दरख्त भी बड़ा पायदार होता है, इंतहाई पायदार होता है, और खजूर के दरख्त की उम्र भी बहुत होती है। किसी मुफस्सिर ने कहा है कि खजूर का जो दरख्त है ना, वो बेहतर से बेहतर फल 40 साल के बाद होता है।
बेहतर से बेहतर फल 40 साल के बाद लाता है। और कितना वक्त ये फल लाता रहता है? 150 साल तक। सुनिएगा, खजूर का दरख्त जो है वो कितने सालों तक फल देता रहता है? 150 साल तक फल देता रहता है। और फिर उसके बाद ये जो है फल कितना देता है? 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम तक एक खजूर का दरख्त जो है वो फल देता है। और कब तक देता रहता है? कब तक देता रहता है? 150 साल तक जो है, यानी कि 150 साल तक खजूर का दरख्त फल देता रहता है। और जब जब खजूर के दरख्त की उम्र बढ़ती जाती है, ये अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ फल भी और ज्यादा बढ़ाता जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस 12वें ज़बूर की 12वीं 13वीं 14वीं आयत के मुताबिक ईमानदारों को, मसीहियों को, साधकों को खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई है कि साधक किसकी मानंद है? खजूर के दरख्त की मानंद, जो हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहता है, हमेशा कायम रहता है। ये बड़ी लंबी उम्र वाला दरख्त है। और इसकी जड़ें बड़ा कितनी होती है? मजबूत। इसकी जड़ें भी बड़ी मजबूत होती है। जिस तरह से ये इतना फल लाता है, फल कितना लाता है? 80 से 100 किलोग्राम। और इसके नीचे जो जड़ें होती हैं वो भी तकरीबन 100 से 80 मीटर लंबी होती है। नीचे बहुत लंबी इसकी जड़ें होती हैं। कितनी जड़ें इसकी लंबी होती हैं? 80 से 100 या 100 से 80 मीटर। फुट की बात मैं नहीं कर रहा, मीटर की। फुट ज्यादा होता है या मीटर ज्यादा होता है? मीटर। तो बताइए ये दरख्त क्यों इतनी बड़ी लंबी उम्र पाता है? क्यों ये सरसब्ज़ शादाब रहता है? क्यों? इसकी जड़ भी बहुत लंबी होती है, बहुत ज्यादा गहराई में इसकी जड़ होती है। और फिर ये फल भी अपनी जड़ के मुताबिक भी बहुत ज्यादा देता है। और जो इसकी उम्र बढ़ती जाती है, ये अपनी उम्र की बढ़ोतरी के साथ साथ फल भी बढ़ाता जाता है। इसलिए 12वें ज़बूर की 12वीं आयत के मुताबिक मसीहियों को, ईमानदारों को, साधकों को जो है वो खजूर के दरख्त से क्या दी गई है? तशबीह। मैं और आप कौन सा दरख्त है बताइए? हाँ जी, मैं और आप कौन से दरख्त से तशबीह दी गई है? खजूर के दरख्त से। किसके दरख्त से? खजूर के दरख्त से। पहले हमने बुरे दरख्त के बारे में कुछ देर पहले सीखा, लेकिन अब हम अच्छे दरख्तों के बारे में भी सीखते हैं। अच्छे दरख्तों के बारे में खजूर के दरख्त से क्यों तशबीह दी गई है? इसकी वजह है। इसकी क्या वजह है? इसकी खजूर के दरख्त ही से क्यों तशबीह दी गई? और भी तो दरख्त बहुत से हैं दुनिया के अंदर, और 150 साल तक तकरीबन ये फल देता रहता है और इसके फल में कमी ही नहीं। यशवा को देखिए, कालम को देखिए। कौन सा यशवा कालम? वो यशवा की किताब आ गई जो मूसा के साथ साथ रहते थे। मूसा जब पहाड़ पर हिजरत कर गया, खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसके बाद दो अशखास थे, एक यशवा और दूसरा कालेब। और जवानी के वक्त से लेकर ये मूसा के साथ रहे। मूसा तो खुदावंद में हिजरत कर गया, लेकिन मूसा के बाद जून जवानी से ये शुरू हुए और बुढ़ापे की उम्र तक 110 साल यशवा की उम्र हुई। और 100 साल की उम्र से ज्यादा बूढ़ा होने के बावजूद यशवा और कालेब की बात कर रहा हूँ, जवानों की बात नहीं कर रहा, बूढ़ों की बात कर रहा हूँ। यशवा की कितनी उम्र थी? 110 साल। और कालेब की भी तकरीबन इतनी होगी, क्योंकि दोनों ही जवानी के वक्त में ये खुदावंद के मकबूल नजर हो गए थे, खुदावंद की खिदमत में लाते थे और करने लगे थे। और जवानी से लेकर, जैसा कि खजूर के दरख्त के बारे में लिखा है कि ये 40 साल से ज्यादा ये बेहतर से बेहतर फल देना शुरू कर देता है। और इसी तरह से यशवा और कालेब जवानी के वक्त से लेकर बुढ़ापे की उम्र तक। और जो ही बुढ़ापे में गए तो बुढ़ापे की उम्र में दोनों ने मिलकर अपनी कौम के साथ मुल्क कनान को फतह कर लिया। हालेलुया। और उम्र कितनी थी? 100 से ज्यादा। और खजूर का फल कब तक, खजूर का दरख्त कब तक फल देता है? 150 साल तक। और यशवा और कालेब की उम्र कितनी थी? 100 से
उम्र में इन्होंने मुल्क कनान को पक्का कर लिया, फिर तकसीम भी किया। खानदानों में, कबीलों में इन्होंने उस मुल्क कनान की सरजमीन को फतेह करके बांटा, तकसीम किया। और उसके बाद दानियल के बारे में हम सीखते हैं कि दानियल भी 80 साल का था। सुनिएगा, 80 साल का था जब इसको शेरों की मांद में डाला गया। क्या 80 साल का जवान होता है, बड़ा जवान होता है? तो 80 साल का बूढ़ा होता है या जवान होता है? हमारे पीछे मैंने पहले बताया कि वो हमारे बुजुर्ग बैठे 80 साल से ज्यादा, खुदा उनको और लंबी उम्र दे, और 80 साल का बंदा बूढ़ा होता है। और दानियल को जब शेरों की मांद में डाला गया तो उसकी उम्र कितनी थी? 80 साल। और 80 साल की उम्र में भी खुदावंद के फजल से शेरों ने उसको मुंह तक ना लगाया और शेरों पर उसने फतेह हासिल की। हालेलुया। उम्र कितनी थी? 80 साल। इसलिए सादिक जो है वो खजूर के दरख्त की मानद हमेशा सरसब्ज और शादाब रहता है और उसमें कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। और फिर हम नए आदम में आते हैं तो वहाँ पर मुकाशवा की किताब जो कि बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है, इसको नए आदम की नबूवत की किताब भी कहते हैं। ये नबूवत की किताब जो है ये नए आदम की या मुकाशवा की किताब जिसे हम कहते हैं। और ये बड़ा किसने लिखी? यूहन्ना ने। किसने? यूहन्ना आरिफ ने लिखी। और जब इसने मुकाशवा की किताब लिखी तो उस वक्त इसकी उम्र पूरा 100 साल थी। कितने? पूरे 100 साल की उम्र में यूहन्ना आरिफ ने नए ऐदनामा की नबूवत की किताब मुकाशवा को लिखा। ये है सादक खजूर की मानद हमेशा सरसब्ज और शादाब रहता है। हालेलुया। हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम जो बूढ़े हो, जो उम्र में बढ़े, तो क्यों ना हम खुदावंद की खिदमत में बढ़े, क्यों ना हम खुदा के कलाम में बढ़े, क्यों ना हम बहुत सा फल लें। क्योंकि जब हम यूहन्ना रसूल का इंजील का उसका 15वां बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से यह इरशाद फरमाया कि मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। खुदावंद को जलाल किस तरह दे सकते हैं? हम अपनी जिंदगियों में बहुत सा फल, खुदा थोड़ा सा फल नहीं चाहता, खुदा इतने सा फल नहीं चाहता। यूहन्ना 15वें बाब की 8वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत सा। कितना फल लाओ? कितना फल लाओ? अपनी जिंदगी में फल पैदा करें, अपनी खिदमत में फल पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा फल पैदा करें। ये ना कहें कि हम जिंदगी में बढ़ रहे हैं और मौत के करीब जा रहे हैं, ये भी दिक्कत है। और याद रखिए जितना हम जिंदगी में कम हो रहे हैं, मौत में बढ़ रहे हैं, तो उतना हमें खुदा का काम ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है। क्योंकि सादक जो है, ईमानदार जो है, मसीह लोग जो है, वो किस दरख्त की मानद है? खजूर के दरख्त की मानद, एक अच्छे दरख्त की मानद। और अच्छे दरख्त की पहचान क्या होती है? कि वो अच्छा फल लाता है। लिखा के पास तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। हमें अपने फलों से पहचाना जाएगा। खुदा हमें हमारे फलों से पहचान करता है कि इसमें कितना फल है। मैंने खिदमत दे रखी है, पासवान की खिदमत दे रखी है, एल्डर की खिदमत दे रखी है, डीकन की खिदमत दे रखी है, मैंने मुबश्शिर की खिदमत दे रखी है, मैंने क्वायर की खिदमत दे रखी है, मैंने चर्च में कोई भी छोटी या बड़ी खिदमत दे रखी है। तो खुदा हमेशा हमें फल ढूंढता है। याद रखिएगा, हमेशा फल ढूंढता है। फल ढूंढता है। बताओ फल कहाँ है? फल कहाँ है? तो फल नजर आना चाहिए कि ना आना चाहिए? यूहन्ना 15 बाब की 8वीं आयत के मुताबिक यीशु ने कहा मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत सा। कितना फल? बहुत सा फल लाओ, रास्तबाजी का फल लाओ। फिलिपियों के खत के मुताबिक उसके पहले बाप की 11वीं आयत के मुताबिक रास्तबाजी का फल। कौन सा फल? और ये ना सोचिए कि आप कौन सा मौसम, मैंगो का मौसम है और मैंगो ले आए, नहीं। तो फिर फल कौन सा है? गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को मुबश्शिर इब्रान साहब पढ़ेंगे, रामनाई करेंगे। गलतियों के नाम पुरुष रसूल का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत को मुबश्शिर इब्रान साहब पढ़ेंगे, रामनाई करेंगे। आखिरकार खुदा कौन से फल हमसे चाहता है? कौन से फल? रूह कुदस किस लिए दिया गया? हम फल लाए। और कौन सा फल लाए? जी जरा पढ़े मुबश्शिर इब्रान साहब। एक माइक दिया जाए।
जी गलतियों 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में क्या लिखा है? जी कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर रूह का फल सुनिएगा, खुदा कौन से फल ढूंढता है, कौन से फल हमसे वो लेना चाहता है, देखना चाहता है, वसूल करना चाहता है। जी रूह के फल मोहब्बत, पहली बात क्या आ गई? मोहब्बत। और दूसरा फल खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। शुक्रिया मास्टर साहब। ये 9 किस्म के फल हैं। कितने किस्म के? 9 किस्म के फल हैं। और बताइए 9 फलों में से मेरे पास कौन सा फल है? क्या मोहब्बत का फल है? अगर है तो फिर वो कौन सी मोहब्बत है? दुनियावी मोहब्बत है। अगर दुनियावी मोहब्बत है तो फिर तो ये सबके पास ये फल होगा। लेकिन खुदा जो है वो अपनी मोहब्बत के बारे में आगापे जो मोहब्बत है उसके बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। और कौन सा फल मेरे पास है? कौन सा फल मेरे पास है? कौन सा फल? क्या मोहब्बत का फल मेरे पास है? क्या क्या खुशी का फल मेरे पास है? क्या इत्मीनान का फल मेरे पास है? क्या तहम्मुल का फल मेरे पास है? क्या मेहरबानी का फल मेरे पास है? क्या नेकी या ईमानदारी का फल मेरे पास है? इल्म या परहेजगारी का मेरे पास फल है? इन 9 फलों में से, 9 नेमतों में से कौन सा फल मेरे पास है? अगर है तो फिर उसी और से करें। हालेलुया। अगर नहीं तो खुदावन से मांगे, खुदावन से मांगे। क्योंकि आज हमने 2 दरख्तों के बारे में सीखा है, एक बुरा दरख्त और दूसरा अच्छा दरख्त। बुरे दरख्तों से एग्जाम्पल हमने नबूवत नजर से ली है, और अच्छे दरख्तों से हमने जो एग्जाम्पल है वो ली है यशवा से, कालिब से। फिर हमने एग्जाम्पल लिया है यूहन्ना आरफ से। और फिर ये अच्छे दरख्त हैं जो कब तक फल देते हैं? कब तक फल देते हैं? आखिर तक। हमें भी मसीह यीशु की दूसरी आमद तक फलदार रहने की जरूरत है। फलदार मसीह जिंदगी, रास्तबाजी की जिंदगी जो है वो बसर करने की जरूरत है। ये मसीह जिंदगी को मामूली जिंदगी ना समझे। ये मसीह जिंदगी को आरजी जिंदगी या एंजॉय वाली जिंदगी ना समझे। मैं अक्सर बताता हूँ कि मसीहत जो है, खिदमत जो है, ये फूलों की सेज नहीं। मसीहत या खिदमत जो है ये कांटों का बिस्तर है। ये कांटों का बिस्तर है। और जो कांटों का बिस्तर होता है उस पर आराम नहीं होता। उस पर आराम नहीं होता, सुकून नहीं होता। ये मसीह जिंदगी, ये खिदमत वाली जिंदगी हमेशा कांटों वाला बिस्तर है, कांटों वाला बिस्तर है। तो भी हमें हर रोज यीशु मसीह में फल, रास्तबाजी के फल को पैदा करने और बढ़ाने की जरूरत है। खुदा इस कलाम की बरकत हम सबको